नमस्कार। न्यूज 18 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अलास्का में मुलाकात की। उनके बीच यूक्रेन जंग खत्म करने पर करीब 3 घंटे मीटिंग हुई। इसके बाद दोनों नेताओं ने सिर्फ 12 मिनट की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि हमारी बैठक बहुत सकारात्मक रही। हमने कई बिंदुओं पर सहमति जताई, लेकिन कोई डील नहीं हुई। कोई समझौता तभी होगा जब वह अंतिम रूप लेगा। वहीं पुतिन ने कहा कि उनके लिए रूस की सुरक्षा सबसे जरूरी है। उन्होंने अगली मीटिंग मॉस्को में करने का सुझाव दिया। अपनी बात कहने के बाद दोनों नेता मंच से तुरंत चले गए। पुतिन शनिवार को करीब 10 साल बाद अमेरिका पहुंचे। यहां उनका B-2 बॉम्बर एयरक्राफ्ट से स्वागत किया गया। उनके रेड कारपेट पर आते ही ट्रंप ने तालियां बजाई। फिर पुतिन ट्रंप की कार में बैठकर मीटिंग के लिए रवाना हो गए। ट्रंप से मीटिंग खत्म होने के बाद ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दिया। इसमें उन्होंने कहा कि वे लोगों को मरते हुए नहीं देखना चाहते हैं। ट्रंप के फॉक्स को दिए गए इंटरव्यू के बाद रूस ने कहा कि पुतिन का अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ दिया गया इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बताया कि दोनों नेताओं ने पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं दिया, क्योंकि वे पहले ही विस्तृत बयान दे चुके थे। पेस्कोव ने यह भी कहा कि दोनों नेताओं की बातचीत उन्हें सीज फायर के विकल्प खोजने की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि पुतिन और जेलेंस्की दोनों चाहते हैं कि यूक्रेन में शांति के लिए होने वाली बातचीत में शामिल रहूं। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को बताया, वे दोनों मुझे वहां चाहते हैं और मैं वहां रहूंगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि कम समय में शांति स्थापित हो सकती है, तो उन्होंने इसका जवाब हाँ में दिया। ट्रंप ने यह भी माना कि उन्होंने सोचा था कि रूस यूक्रेन जंग खत्म कराना सबसे आसान होगा, लेकिन यह सबसे कठिन निकला। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि पुतिन के साथ बैठक में जमीन की अदला बदली और यूक्रेन की सुरक्षा पर बातचीत हुई। ट्रंप ने इस पर ज्यादा डिटेल नहीं दी। हालांकि ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि हम बहुत सी बातों पर सहमत हो गए हैं। ट्रंप ने कहा कि सीज फायर डील की जिम्मेदारी अब पूरी तरह से जेलेंस्की पर है। उन्होंने कहा कि जल्दी पुतिन और जेलेंस्की के बीच बैठक तय की जाएगी। ट्रंप ने यह नहीं बताया कि कौन से मुद्दे समझौते में रुकावट डाल रहे हैं। उन्होंने पुतिन के साथ हुई मीटिंग को सफल बताया और इसे 10 में से 10 अंक दिए। डोनाल्ड ट्रंप का फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि उनकी पुतिन से बातचीत बहुत अच्छी रही। ट्रंप ने यह बातचीत अलास्का रवाना होने से पहले की। ट्रंप ने कहा राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनके रिश्ते हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि यह अच्छी बात है कि दो बड़ी ताकतें साथ मिलकर काम करती हैं, खासकर जब वे परमाणु संपन्न हो। ट्रंप ने कहा कि हम दुनिया में 1 नंबर पर हैं और वे दूसरे नंबर पर। ट्रंप और पुतिन की मीटिंग के बाद बात करते हुए नाटो में अमेरिका के पूर्व राजदूत डगलस ल्यूट ने कहा कि ट्रंप को पुतिन से बातचीत में कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने आगे कहा कि बदले में ट्रंप को क्या मिला? कुछ नहीं, हमने बहुत कम हासिल किया। हम अभी यूक्रेन में शांति समझौते के करीब भी नहीं हैं, बल्कि पहले की तुलना में और दूर हो सकते हैं। ट्रंप वाशिंगटन डीसी लौटते समय एयरफोर्स 1 में सवार हुए और पत्रकारों से बात करने के लिए नहीं रुके, जैसा कि वे अक्सर यात्रा के दौरान करते हैं। पुतिन के साथ हुए ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने प्रेस के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। पुतिन ने भी कोई सवाल नहीं किया। पुतिन के बाद ट्रंप भी अलास्का से रवाना हो चुके थे। उनका एयरफोर्स 1 विमान वाशिंगटन वापस जा रहा था। वे अलास्का में लगभग 6 घंटे तक रहे। पुतिन मॉस्को रवाना हुए। उसके बाद उनका विमान एंकरेज में स्थित ज्वाइंट बेस पर पहुंचा और उड़ान उसने भरा। तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ साफ दिखाई नहीं दिया और माना जा रहा है कि दोनों की ये मुलाकात बेहद दिलचस्प होगी और कई नए मोड़ ला सकती है। क्रेमलिन ने कहा कि ये खबरें उन सोवियत पायलटों और नाविकों को श्रद्धांजलि है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका से सोवियत संघ तक उपकरण लाते समय मारे गए थे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने कहा कि ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बैठक में पुतिन जीत गए। उन्होंने बताया कि ट्रंप को इस मीटिंग से कुछ ज्यादा हासिल नहीं हुआ। बोल्टन ने कहा कि पुतिन ने संबंधों को फिर से स्थापित करने में काफी प्रगति की, जो उनका मकसद था। पुतिन ने अपने देश को प्रतिबंधों से बचा लिया और सीज फायर का सामना नहीं करना पड़ा। पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर 2022 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन में युद्ध नहीं होता। उन्होंने कहा कि ट्रंप पहले ऐसा कहते रहे हैं और वह भी ऐसा मानते हैं। पुतिन ने बताया कि 2022 में उन्होंने बाइडेन को समझाने की कोशिश की थी मामले को बढ़ने से रोका जाए। अब ट्रंप के साथ इस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए हम यूक्रेन में जंग रोक सकते हैं। यह जितनी जल्दी हो सके उतना ही बेहतर होगा। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन और यूरोपीय नेताओं
को शांति को लेकर हो रही बातचीत में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि यूक्रेन और यूरोपीय देश इससे समझेंगे और कोई बाधा नहीं डालेंगे। वे इस प्रगति को रोकने के लिए पर्दे के पीछे साजिश की कोशिश नहीं करेंगे। ट्रंप ने कहा कि अलास्का में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत के बाद उन्हें कई फोन कॉल करने हैं। इनमें नाटो, यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की और बाकी नेता शामिल है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि मैं कुछ कॉल शुरू करने वाला हूं और उन्हें बताऊंगा कि क्या हुआ। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अगली मुलाकात के लिए मॉस्को का सुझाव दिया। उन्होंने यह बात अंग्रेजी में कही। ट्रंप ने कहा कि यह फैसला लोगों को पसंद नहीं आएगा और कुछ आलोचना भी होगी, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से इसे नकारा नहीं। ट्रंप ने कहा कि यह हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उनका पुतिन के साथ हमेशा से अच्छा संबंध रहा है, लेकिन 2016 के अमेरिकी चुनाव में रूस के हस्तक्षेप की जांच के कारण इसमें रुकावट आई। ट्रंप ने बताया कि उनके बीच कई कठिन और कई अच्छी बैठकें हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा कि उनकी और पुतिन की बैठक बहुत काम की रही और इसमें कुछ प्रगति हुई है। उन्होंने बताया कि वह नाटो सहयोगियों और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की सहित अन्य लोगों को भी शामिल करेंगे। ट्रंप ने कहा कि आखिरी समझौता इन्हीं लोगों पर निर्भर करेगा और उन्हें इसे मंजूरी देनी होगी। उन्होंने दोहराया कि जब तक सभी सहमत नहीं होंगे तब तक कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन अब बड़ी प्रगति हुई है। पुतिन ने कहा कि वह मानते हैं कि यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वह ट्रंप की सोच से सहमत हैं और इस पर काम करने के लिए तैयार हैं। पुतिन ने आशा जताई कि वह समझौता करेंगे, वह यूक्रेन में शांति लाने के लिए मददगार साबित होगा। पुतिन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यूक्रेन और यूरोपीय देश शांति प्रिय प्रक्रिया में रुकावट नहीं डालेंगे। उन्होंने ट्रंप को उनके अच्छे इरादों के लिए शुक्रिया कहा। पुतिन ने कहा कि दोनों तरफ के नेताओं को रिजल्ट पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रंप अपने देश की भलाई को महत्व देते हैं, लेकिन रूस के हितों को भी समझते हैं। पुतिन ने कहा कि उनकी बातचीत का मुख्य मुद्दा यूक्रेन में चल रही जंग थी। स्थायी और लंबे समय तक चलने वाला समझौता करने के लिए जंग की अहम वजहों को खत्म करना जरूरी है। हालांकि उन्होंने साफ नहीं बताया कि वे किस वजहों की बात कर रहे हैं। पुतिन ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि पिछले कुछ सालों से अमेरिका और रूस के बीच हुई समिट नहीं हुई है और दोनों देशों के रिश्ते शीत युद्ध के बाद से अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं, लेकिन अब टकराव छोड़कर बातचीत की ओर बढ़ने का समय आ गया है। पुतिन ने यह भी कहा कि वे ट्रंप कई बार फोन पर खुलकर बातचीत भी हो चुकी है। इसके अलावा ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने भी इस दौरान बातचीत का सिलसिला जारी रखा है।